नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड क्लासेस पे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, ये हमारा उत्तराखंड जीके क्विज का एक और वीडियो, और ये वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, संगोली संधि कब संपन्न हुई थी? तो आपको बताना है कि संगोली की संधि कब संपन्न हुई थी। ये क्वेश्चन पहले भी कई एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए 28 नवंबर 1815, ऑप्शन बी 28 अगस्त 1815, ऑप्शन सी 28 मार्च 1815 या ऑप्शन डी 28 फरवरी 1815। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 28 नवंबर 1815 इसका राइट हो जाएगा। और ये जो संगोली की संधि थी किस किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी आपके गोरखा और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी इस संगोली की संधि। और ये जो संगोली नामक स्थान है ये कहाँ पर पड़ता था? तो ये पड़ता था आपके, जब बंगाल में अंग्रेज शासन करते थे तो ये वहीं पर पड़ता था। ये संधि कहाँ संपन्न हुई थी? बंगाल में एक स्थान था संगोली, वहीं पर ये संपन्न हुई थी। तो ये जानकारी थी संगोली संधि के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया? तो आपको बताना है कि जो नैनीताल है उसको कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है, ए 1840, बी 1846, सी 1854 और डी 1856। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। और 1854 से लेकर 1891 तक ये इसका मुख्यालय रहा। और फिर बाद में क्या हो जाता है, 1891 में जो कुमाऊं मंडल है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी ये दो ज़िले बन जाते हैं। तो नया ज़िला का नाम क्या होता है? नैनीताल, और दूसरा होता है पौड़ी। तो इन दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। तो ये थी जानकारी कुमाऊं मंडल के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आपको बताना है कि जो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी वह कहाँ पर की गई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए हल्द्वानी, बी काशीपुर, सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और यही डिबेटिंग क्लब, यानी इसके बारे में जो कहा जाता है कि डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? डिबेटिंग क्लब के द्वारा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, 1903 में हैप्पी क्लब नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1903 में जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो आपको सामने ऑप्शन है, ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी बद्रीदत्त पांडे, सी हरगोविंद पंत या डी कालू सिंह मेहरा। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी द्वारा चलाए गए दांडी मार्च आंदोलन में उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो आपको बताना है जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च चलाया गया था उसमें कितने व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो आइए थोड़ा दांडी मार्च के बारे में देख लेते हैं। तो जो दांडी मार्च है वो गांधी जी साबरमती नामक स्थान से शुरुआत की गई थी इसकी, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है।
तो साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी और ये डांडी तक, डांडी एक गांव था, वहाँ तक इसको चलाया गया था। और वहाँ पर क्या किया गया था, नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो उस समय गांधी जी के साथ जो जाने वाले सत्याग्रही थे तो उनकी संख्या थी 78। कितनी थी, 78 टोटल, जिसमें से उत्तराखंड से कितने व्यक्ति थे, ये थे आपके 3 व्यक्ति। तो उन 3 व्यक्ति के नाम भी देख लेते हैं, कभी कभी उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो नाम है, पहला नाम आता है आपका ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल। दूसरा नाम आता है भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी। तीसरा नाम आता है गोरखा वीर खड़क बहादुर, गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था। तो ये जानकारी थी दांडी मार्च के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए कैथरीन, बी सरला बहन, सी कुंती देवी, या डी भागीरथी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी सरला बहन द्वारा। तो ये कौन थी सरला बहन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सरला बहन थी गांधी जी की शिष्य थी, गांधी जी की शिष्य, गांधी जी की शिष्य थी। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी लक्ष्मी आश्रम की। और सरला मैन को अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इनका क्या है, अन्य नाम है इनका हैला मैन, हैला मैन। तो ये थी जानकारी आपकी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, गांधी जी के किस शिष्य द्वारा ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि जो ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की गई थी तो गांधी जी की किस शिष्य द्वारा की गई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए मीरा बहन, बी कैथरीन, सी सरला बहन, या डी पंडिताबाई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीरा बहन। तो मीरा बहन के द्वारा ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की गई थी। तो जो गांधी जी की 2 शिष्यों में से दूसरी शिष्य कौन थी, मीरा बहन। तो इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा होता था। तो जो आपको बताना है कि जो देहरादून से गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन होता था वो किसके द्वारा होता था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए भैरवदत्त जोशी, बी गिरजादत्त नैथानी, सी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, या डी नागेंद्र संखलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गिरजादत्त नैथानी। गिरजादत्त नैथानी के द्वारा ही गढ़वाली नामक समाचार पत्र का संपादन होता था। और ये कहाँ से होता था, ये होता था आपके देहरादून से। कब, 1905 में। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9th, किस आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो आपको बताना है कि जो भोलू राम और नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए टिहरी राज्य आंदोलन, बी कुली बेगार आंदोलन, ऑप्शन सी कीर्तिनगर आंदोलन, या डी डोलापाल की आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कीर्तिनगर आंदोलन। तो ये कीर्तिनगर आंदोलन में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं भोलू राम और नागेंद्र सकलानी। और ये कीर्तिनगर जो आंदोलन है ये कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1948 में, 1948 में। तो ये थी जानकारी इसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
10वां क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तरायणी मेले के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा बेगार के रजिस्टर को किस नदी में फेंक दिया गया था। तो आपको बताना है कि जो बेगार के रजिस्टर थे वो किस नदी में फेंक दिए थे। बेगार मतलब जो कुली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए ये वहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था। तो उसी दौरान क्या किया था, उन बेगार के जो रजिस्टर थे उनको नदी में फेंक दिया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए काली नदी, बी अलकनंदा, या सी टोंस नदी, या डी सरयू नदी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सरयू नदी। तो कहाँ फेंक दिया गया था, सरयू नदी में। तो थोड़ा बेगार यानी कुली बेगार के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये आंदोलन है, जो कुली बेगार आंदोलन चलाया गया था, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये लगभग 13 जनवरी से 14 जनवरी को 13 जनवरी से 14 जनवरी के आसपास इसकी बैठक हुई थी। कहाँ पर, सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी के किनारे एक मेला भरता है जिसको बोलते हैं उत्तरायणी मेला। क्या बोलते हैं, उत्तरायणी मेला। तो वहीं पर क्या है, बैठक का आयोजन किया जा रहा था। और तभी उस समय जो उसका आयोजन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनमें नाम था एक बद्रीदत्त पांडे। दूसरा नाम था उसमें से हरगोविंद पंत, और तीसरा नाम था उसमें चिरंजी लाल। तो ये व्यक्ति थे जो उस आयोजन में यानी उस बैठक में भाग ले रहे थे। तो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कुली बेगार के रजिस्टरों को नदी में फेंक दिया था, और इसी के साथ कुली बेगार का समापन हो गया था। यानी जो कुली बेगार प्रथा थी उसका समाप्त कर दिया गया था। तो ये जानकारी थी इसके बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपको बताना है कि जो डोला पालकी आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए जयानंद भारती, बी श्रीदेव सुमन, सी बद्रीदत्त पांडे, या डी हरगोविंद पंत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जयानंद भारती द्वारा। दरअसल जो ये जयानंद भारती द्वारा डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था किस लिए चलाया जा रहा था। दरअसल ये दलितों को अधिकार दिलाने के लिए चलाया जा रहा था। क्योंकि क्या होता था उस समय जो दलित व्यक्ति थे उनको डोली में यानी जब शादी ब्याह समारोह होता था तो उन्हें डोली में बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। तो इसी का अधिकार दिलाने के लिए जयानंद भारती द्वारा डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु गणदेश सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताना है कि गणदेश सेवा संघ संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए गोविंद बल्लभ पंत, बी हरगोविंद पंत, सी श्रीदेव सुमन, या डी डॉक्टर देवी पंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन। जो श्रीदेव सुमन थे उनके द्वारा ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और जो गणदेश सेवा संघ था इसका बाद में नाम बदल कर क्या हो जाता है, तो हो जाता है हिमालय सेवा संघ। हिमालय सेवा संघ इसका नाम हो जाता है अंत में जाकर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए इंद्रमणि बडोनी, बी जयानंद भारती, सी श्रीदेव सुमन, या डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंद्रमणि बडोनी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न है, रामपुर तिराहा कांड की घटना कब घटित हुई थी। तो आपको इसकी तिथि बतानी है कि रामपुर तिराहा कांड की घटना कब घटित हुई थी।
तो आपके सामने ऑप्शन है ए 2 अगस्त 1994, बी 2 अक्टूबर 1994, सी 2 जुलाई 1994 या फिर 2 सितंबर 1994। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 में। दरअसल दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये रामपुर तिराहा पड़ता है, ये पड़ता है आपके मुजफ्फरनगर में। कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। तो वहीं पर क्या होता कि जो उत्तराखंड से कुछ लोग आंदोलन के लिए, यानी वहाँ पर एक दिल्ली में एक आयोजन होना था, तो उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो तभी क्या होता है कि मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा पर अंग्रेज़ों द्वारा इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाई दी जाती है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति ये आंदोलनकारी मर जाते हैं। तो इसी घटना को बोला जाता है रामपुर तिराहा कांड घटना। तो ये जानकारी थी इसके बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात किस आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तो आपको बताना है कि भूख हड़ताल के दौरान किस आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है ए कालू सिंह मेहरा, बी श्रीदेव सुमन, सी इंद्रमणि बडोनी, डी गोविंद बल्लभ पंत। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन द्वारा। तो आपको श्रीदेव सुमन के बारे में पता होगा कि इनके नाम से आजकल वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी भी है, इसको हम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ पर पढ़ती है? ये पढ़ती है टिहरी में। तो ये थी आज की हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।